क्विक रिव्यू ये है कि हम बेसिकली एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं विच इज द रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन। हमने इसमें अभी तक जो किया मैं जल्दी से क्विकली बता देता हूं। हमने इसको डिफाइन किया है, किसी भी रिएक्शन के रेट को, कि कैसे प्रोडक्ट की जो अमाउंट बनती है उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो रेट आ जाता है, या जो रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन उसको रेट से डिवाइड कर दें टाइम से तो रेट आ जाता है। फिर हमने रेट को मेजर करने के दो तरीके सीखे कि अगर किसी रिएक्शन में रेट गैस प्रोड्यूस हो रही हो, अगर किसी भी रिएक्शन में कोई गैस प्रोड्यूस हो रही हो तो उस रिएक्शन का रेट कैसे मेजर किया जाए। आप कहते हैं अगर मेरा प्रोडक्ट कोई गैस है तो मैं उसको कलेक्ट करूंगा इन अ गैस सिरिंज और उसका टाइम मेजर कर लूंगा कि कितनी गैस कितने बनी है, या फिर हम उसको डिक्रीज इन if a gas is produced, तो उसके दो तरीके हैं, या तो वॉल्यूम ऑफ गैस अगेंस्ट टाइम, कि जो भी वॉल्यूम ऑफ गैस अगेंस्ट द टाइम बन रहा है आप उसको मेजर कर लेते हैं बच्चों, या फिर दूसरा तरीका क्या है, द अदर वे इज टू मेजर, yes, the loss in mass. There is a loss in mass which can be measured against the time, कि आप loss in mass against time, right? So this is another way. So these are the two ways in which you can measure the rate of a reaction, either volume of gas against the time or loss in mass against the time. Okay, फिर हमने इसकी दोनों की डायग्राम भी बनाई। हमने कहा अगर आपने वॉल्यूम ऑफ गैस अगेंस्ट द टाइम लेना है तो देर इज अ कॉनिकल फ्लास्क fitted with the rubber corks like this, then there is a connecting tube जिसके साथ एक गैस सिरिंज भी लग जाती है, here it is, and there is a stopwatch. And then on the other hand we said okay, the same conical flask or Erlenmeyer flask, when you measure the loss in mass against the time, put it on the weighing balance, right, and then you have to measure this total loss in mass against the time. Then we had the both type of graphs. हमने कहा जी इसमें फिर there is a graph, graphical change भी होता है, we can measure this against the time. हमने कहा इसमें आपको volume of gas जो बन रहा है उसको against the time ले लीजिए, this is the shape of the graph that appears, a curve. और अगर आप इसमें mass जो total mass होता है in grams उसको against the time ले लेते हैं, तो as the mass we know decreases due to the loss of gas, तो आप कहते हैं जी कि it goes like this here, right? और ये रिएक्शन क्या है, मैं रिएक्शन भी लिख देता हूं जो हमने किया, मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड gives us मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये जो गैस जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। ये मैं क्विकली गोइंग थ्रू, ये पूरे पिछले एक वीक में हमने ये सारा टॉपिक पढ़ा है, राइट? सो दिस इज हाउ वी लुक एट द रेट, कि टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज द रेट, जो भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा, प्रोडक्ट का जो बढ़ रहा है रिएक्टेंट का जो कम हो रहा है, फिर एक गैस का जो वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है उसको अगेंस्ट टाइम, फिर ये के वॉल्यूम ऑफ गैस अगेंस्ट द टाइम, फिर लॉस इन मास अगेंस्ट द टाइम।
ओके, सो अब इसके बाद हमने कहा देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. और वो कितने फैक्टर्स हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं? देयर आर, यस, 5 फैक्टर्स. Number 1 was concentration of reactant. Right? In which we said that if you increase the concentration, the rate increases. This is concentration, this is rate. कि किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट इंक्रीज करेगा. ऑब्वियसली वो रिएक्टेंट जो कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन में होता है. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, it reacts with sulfuric acid and gives MgSO4 plus H2. Right? So if you take 1 mole per dm cube sulfuric acid in an experiment and mix it with the magnesium river, and in another experiment you change the concentration of magnesium sulfuric acid to 2 mole per dm cube. So has you increased? Yeah. Have you increased? Yes. So the reaction rate will also increase. Rate means more gas will be produced in the same time. Right? Faster reaction is going to happen. This is what we studied the last, right? दूसरा फैक्टर, उसमें फिर ग्राफ के चेंजेस भी हमने देखे, राइट? जो दूसरा फैक्टर है, इसमें एक चीज ध्यान में रख लें, जो ग्राफ में चेंज हमने डिस्कस किया था, आज चलें उसको थोड़ा सा और इलाबरेट कर लेते हैं. लेट्स से इसी का ये ग्राफ है, ये आपको मेरे साथ बनाना होगा बच्चों. ये है वॉल्यूम ऑफ H2 और ये है टाइम, कॉन्सेंट्रेशन. एक और रिएक्शन पे मैं इसको अप्लाई करता हूं. वो कहता है ये एक रिएक्शन है 2H2O2 gives us 2H2O plus O2. रिएक्शन क्योंकि पिछली दफा हमने सल्फ्यूरिक एसिड वाला कर लिया है तो मैंने इसलिए ये चेंज कर दिया. तो वॉल्यूम ऑफ O2 कर लेते हैं. अब देखो बच्चों, अगर मैंने 50 cm क्यूब 1 मोल पर डीएम क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड लिया, 50 cm क्यूब उसका वॉल्यूम है, और व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन? 1 मोल पर डीएम क्यूब. ओके, दिस इज 50 cm क्यूब 1 मोल पर डीएम क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. और मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ओके, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को. इट गोज लाइक दिस, लुक. Okay. Now, my question to you is, in the next experiment, if I change the concentration to 0.50 mole per dm cube, 0.50 mole per dm cube, and the volume is 100 cm cube. अब ये मेरा आपसे क्वेश्चन है बच्चों, अब ये थोड़ा ट्रिकी है, गौर से सुनना. मैं क्या बता रहा हूं, इधर सुने. ये क्या चेंज किया मैंने, जरा मुझे बताएंगे कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज किया है? व्हाट इज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन? 1 से 0.5 की है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई है? कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई है. व्हाट हैपेंड टू द वॉल्यूम? तो नाउ वन थिंग, when the concentration has decreased, the rate will go down or up? The rate is going to go down. But when the volume is increased, what about that? If the volume is increased, क्या प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा बनेगी? What do you think? पहले मैंने 1 कप हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया था, अब मैंने बड़ी बॉटल ले ली है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की. Don't you think the volume of oxygen will be more? But as I decrease the concentration, it will take more time. यानी पहले, let's assume
पहले अगर, इधर सुनो बच्चों, अगर पहले इस कॉन्सेंट्रेशन के साथ, इस वॉल्यूम के साथ 50 सीएम क्यूब ऑक्सीजन बन रही थी, तो अब कॉन्सेंट्रेशन तो कम की है, वॉल्यूम ज्यादा कर दी है, तो क्या होगा, वो अमाउंट तो 50 से बढ़ जाएगी, लेकिन बनेगी पहले अगर 5 मिनट में बन रही थी तो अब आधे घंटे में बनेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज हाउ, भाई तो ग्राफ का चेंज क्या होगा? कैन एनीबडी टेल मी ग्राफ का चेंज क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन कम होने से देखें क्या हुआ, ग्राफ की ग्रेडियंट कम हो गई, लेकिन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट ये देखो ज्यादा हो गया, ये फर्क है। हियर इट गोस। सो नाउ लुक एट दिस, कि ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, ये वाला, और ये नीचे वाला क्या है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब मैं अगर सिर्फ पूछूं कि स्पीड, जस्ट लुक एट द स्पीड, एक्सपेरिमेंट 2 की स्पीड एक्सपेरिमेंट 1 से क्या है, कम है या ज्यादा है? क्यों कम है? आप कह रहे हैं इसका ग्रेडियंट ही कम है, ग्रेडियंट इज द स्पीड। तो एक्सपेरिमेंट 2 में ग्रेडियंट कम है, विच इंडिकेट्स कि स्पीड इज स्लो, बट प्रोडक्ट की अमाउंट वो ज्यादा ऊपर जा रहा है, प्रोडक्ट की अमाउंट क्या है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट वाज मोर। सो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन इसके ऊपर वो यही पूछते हैं, राइट? हाँ, अगर मैं इस तरह कर दूं, फॉर एग्जाम्पल इन अनदर एक्सपेरिमेंट नंबर 3, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आप कह रहे हैं जी स्पीड भी ज्यादा है और प्रोडक्ट की अमाउंट भी ज्यादा है, सो कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज द वॉल्यूम, they have been taken very high. That's why. So you have to be very careful. Now write it down. लिख लीजिए एक्सपेरिमेंट 3 मस्ट बी, हम इसको डेटा असाइन कर देते हैं, ये एक्सपेरिमेंट 1 का डेटा था, इसको लिख लीजिए, ये एक्सपेरिमेंट 2 का डेटा है, और ये है एक्सपेरिमेंट 3, जिसमें के 200 सीएम क्यूब एंड 2 मोल पर डीएम क्यूब। सर आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? सॉरी, अभी ये मैंने जो रेट ऑफ देखा रिएक्शन, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके सर। क्लियर है? ओके, दूसरा फैक्टर जी, दैट्स ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन, हाउ द कंसंट्रेशन इफेक्ट्स द रेट, हाउ द स्पीड एंड एवरीथिंग। अब आ जाए दूसरे फैक्टर के ऊपर, नंबर 2, व्हाट अबाउट द टेम्परेचर? टेम्परेचर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस तो नहीं किया ना? टेम्परेचर से क्या होगा बच्चों? इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट। अच्छा सॉरी, उसकी वजह मैंने नहीं बताई, मैं ग्राफ के ऊपर फोकस कर रहा था। वजह आपको याद है ना पिछली क्लास में क्या थी? जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट क्यों बढ़ जाता है? More successful collisions, more number of molecules having energy more than activation energy, more successful collisions, more ROR. टेम्परेचर से क्या होता है? मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी, और उनकी एनर्जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो जाते हैं, सक्सेसफुल कोलियंस ज्यादा हो जाती है, तो रेट ज्यादा हो जाता है। आप कहते हैं जी जैसे ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये देखो बच्चों, आप कहते हैं ये रिएक्शन है, मेरे पास ये एनर्जी है, ये पाथवे है, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओके? आप कहते हैं ये एनर्जी है, ये पाथवे है, जस्ट लुक एट दिस, ये ए है, ये बी है। आप कह रहे हैं ये ए के पार्टिकल्स हैं, ये बी के पार्टिकल्स हैं। लुक एट दिस इज द पाथवे, here are the products, this is activation energy. Now what I said in the last class, that these particles of A and B which have energy more than activation energy, when they collide they turn into the products, their collisions are known as what?
other than this, these particles, they collide but they don't turn into the products because their collisions are unsuccessful. क्यों? क्योंकि मैंने एक मिसाल दी just for the sake of analogy कि ये एक माउंटेन है जिससे वो बम्प करके वापस आ जाता है। जब आप मॉलिक्यूल को हीट करते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो क्या इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है? अब जैसे देखो यही पार्टिकल्स, इधर देखिए बच्चे, ये यहां से राइज करके ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया, नाउ दे हैव गॉन हियर। ठीक है, इनकी एनर्जी बढ़ गई है ना, इनको भी यही हुआ, इनकी एनर्जी भी बढ़ गई। नाउ दे आर नॉट हियर एनीमोर, they all are at this point. Now their collisions turned into what? Successful collisions. Now they will also turn into the products. उतने ही टाइम में क्या ज्यादा सक्सेसफुल कोलियंस हो गई हैं, तो मोर रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका हमने क्या कहा कि कोई बच्चा पढ़ के सुनाया, हमने लास्ट क्लास में क्या लिखा था? कैन यू रीड एट लाउड? Molecules gain kinetic energy, hence more number of molecules having energy more than accretion energy, hence more collisions. Yes. So when you increase the temperature or heat, the molecules gain energy, they get to the higher level. So more successful collisions, more ROR. More SCPUT, more successful collisions per unit time, more ROR, more rate of reaction. Right? अब इसके ग्राफ पे आ जाते हैं। आप कहते हैं जी लेट्स से कि जब आपने एक्सपेरिमेंट 1 किया तो ये ग्राफ था, ये वॉल्यूम ऑफ H2 या O2 था, जो भी था, और ये टाइम था। This was at 25 degree. Can you explain what happens if 50 degree? The rate will be faster. जब रेट फास्टर होता है तो ग्रेडियंट क्या हो जाता है? स्टीप हो जाता है। बट इन दिस केस, अनलाइक कॉन्सेंट्रेशन, जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता, वो वही रहेगा। आप हीट करके मिक्स करोगे तो भी उतनी गैस बनेगी, ठंडा करके मिक्स करोगे तो भी उतनी गैस बनेगी। तो आप कहते हैं जी ग्राफ की स्टीपनेस तो ज्यादा हो जाएगी, ये देखिए, बट इट्स गोना बी फ्लैट एट द सेम पॉइंट, राइट? सो आप कहते हैं जी फ्लैट वो उसी पॉइंट पे होगा, राइट? सो दिस इज 25 डिग्री, दिस इज लेट्स से 50 डिग्री। टाइम बेशक कम हुआ, इधर देखें, फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक एट दिस। अब देखिए ये फ्लैट हुआ यहां पे जाके, तो इसने लेट्स से अगर फॉर एग्जाम्पल 50 सेकेंड्स लिए थे, तो यही रिएक्शन या 50 मिनट्स लिए थे। जब आपने इसको 50 डिग्री पे किया तो ये कहां फ्लैट हो गया? यहां। तो वही रिएक्शन कितने पे होने लग गया? लेट्स से 20 डिग्री पे। समझ आ गई बात? सो दिस इज हाउ। और अगर रिएक्शन का टेम्परेचर कम कर देते हैं, लेट्स से 5 डिग्री कर देते हैं, फिर क्या होगा? स्टीपनेस कम हो जाएगी, बट द प्रोडक्ट की अमाउंट सेम रहेगी। सो लेवल ऑफ उसी जगह पे होगा। ये देखो, स्टीपनेस कम 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 होगी, लेकिन लेवल ऑफ उसी जगह पे होगा। देखिए, तो आप देखें कहां जाके लेवल ऑफ हुआ, कितने मिनट्स लिए उसने? 100 minutes. Okay, so this is how the टेम्परेचर का इफेक्ट है। सो लिख लीजिए, दिस इज 25 डिग्री सेल्सियस पे ये ग्राफ होगा, 50 डिग्री पे ये होगा, और लेट्स से 5 डिग्री पे ये होगा। तीसरा फैक्टर था बच्चों, प्रेशर। प्रेशर सिर्फ और सिर्फ कब रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है? इफ ऑल द रिएक्टेंट्स और इवन वन ऑफ देम इज इन व्हाट स्टेट? यस। ओके, फॉर द गैसियस स्टेट ओनली। सो देखें क्या होगा, पढ़ के सुनाइए क्या था एट लाउड।
ओके, सो प्रेशर का इफेक्ट क्या है बच्चों, पहले लिख लीजिए फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो लिखिए जरा, इंक्रीज इन प्रेशर सर वो ऊपर वाला जो आपने ग्राफ बनाया है वो दिखा सकते हैं? जी, increase in pressure increases the rate of reaction. ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया कि गैसेस ओनली के लिए कोई एक रिएक्टेंट अगर आपका गैस है या दोनों तीनों गैसेस हैं तो फिर प्रेशर बढ़ाने से रेट बढ़ेगा, दैट्स कंफर्म। ओके, हाउ इट इफेक्ट्स वो देखते हैं और वजह क्यों है, सुनिए। इंक्रीज इन प्रेशर, मैं पहले लिखवा लेता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। Decreases volume of gas having more molecules containing energy more than activation energy, resulting more successful collisions by unit time, hence more rate of reaction. सुनो बच्चों, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनिए। मैं उसी डायग्राम पे वापस जाता हूं, ये देखिए, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये ए और बी के पार्टिकल्स हैं, इनकी कोलिजन्स क्या है, अनसक्सेसफुल, उनकी क्या है, सक्सेसफुल। लेकिन ये दोनों गैसेस हैं, आई एम अज्यूमिंग ये दोनों क्या है, गैसेस हैं। ये बच्चों ए के पार्टिकल्स हैं दो, क्या इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है? ये बी के दो पार्टिकल्स हैं, क्या इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है? बट प्रॉब्लम क्या है, दे आर फॉर अवे, एनर्जी तो है बट दे डू नॉट हैव अपॉर्चुनिटी टू कोलाइड। इधर से प्रेस करते हैं, इधर से प्रेस करते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये वाला वॉल्यूम हो जाएगा, वही मॉलिक्यूल्स यहां आ जाएंगे। पहले कोलाइड नहीं कर पा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो अगर आप कोलाइड कर रहे हैं तो क्या सक्सेसफुल कोलिजन्स ज्यादा हुई या नहीं? पहले सिर्फ ये थी सक्सेसफुल कोलिजन्स, ओनली दीज, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अब ये भी किस में शामिल हो गई, सक्सेसफुल कोलिजन। दिस इज व्हाट आई सेड, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो गए हैं? क्या ज्यादा सक्सेसफुल कोलिजन्स हुई है प्रेशर बढ़ाने से? तो रेट तो बढ़ेगा ना, मोर एससीपीयूटी मोर आरओआर, मोर सक्सेसफुल कोलिजन्स पर यूनिट टाइम मोर आरओआर, मोर रेट ऑफ रिएक्शन। ये एक स्टैंडर्ड एब्रीविएशन, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर। सो आप कहते हैं अच्छा, इफ देयर इज अ गैस, द मॉलिक्यूल्स आर फॉर अवे, they do not have opportunity to collide. When you increase the pressure, the volume decreases, the molecules have, the more molecules have the frequency of collisions or more successful collisions, more rate. So straightforward में ये कहना है, क्लियर है? ओके, अब इसका ग्राफ आ जाते हैं। आप कहते हैं जी अच्छा, ग्राफ के बारे में वही सेम चीज,
ये देखिए, ये है वॉल्यूम ऑफ गैस, ये है टाइम। ओके, आप कहते हैं जी ये ग्राफ है विद लो प्रेशर, इसी का प्रेशर ज्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा? Pressure push करते हैं जो particles far away. उनको यस क्लोज, यस। सो ये हाई प्रेशर पे है, और अगर प्रेशर लो कर दोगे तो क्या होगा बच्चों? ऐसे ही है। सो जितना प्रेशर कम करोगे, राइट, सो दिस इज एट हाई प्रेशर, this is at low, right, this is at normal pressure. More steepness mean more rate, low pressure mean less steepness mean less rate. Okay, but the volume of gas में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो दोनों फ्लैट एक ही जगह पे हो रहे हैं जैसे टेम्परेचर में हो रहा था, राइट। तीसरा चौथा फैक्टर आ जाता है बच्चों, जो किसी भी रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करता है। व्हाट इज दैट? कैटलिस्ट। How the catalyst affects the rate? बच्चों कैटलिस्ट क्या चीज है, आप जरा सुनिए। ये एक बहुत ही मैजिकल काम है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अगर हम, कभी आपने सुना होगा, अगर हम मार्केट से फ्रूट लाते हैं, आम लेके आते हैं, मैंगोस, आपने देखा होगा अगर हम पूरा वो बकेट लेके आते हैं ना, तो वो हमें कहते हैं यार ये आप 2 दिन बाद खोलिएगा, 3 दिन बाद खोलिएगा, बिकॉज होता ही है कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट से केमिकल रिएक्शन है। तो जब आम को उतारते हैं दरख्त से, तो वो अभी फुली राइप नहीं होता, आप उसको एक बकेट में बंद करते हैं और छोड़ देते हैं, वो हफ्ता 10 दिन लगते हैं, फिर वो राइप हो। लेकिन हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, उसमें एक कैटलिस्ट डाल देते हैं, एक पाउडर डाल देते हैं, जो उन मैंगोस के अंदर नहीं जाता, उनके साथ पड़ा होता। वही काम जो 10 दिन में होना था, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 दिन बाद वो हो जाता। अब वो एक तरह की मैजिक है कि वो केमिकल, वो पाउडर उसमें शामिल तो नहीं हुआ, लेकिन उसने उसके प्रोसेस को, उसके रिएक्शन को क्या कर दिया, तेज कर दिया। इसे स्पीड अप कैटलिस्ट कर बुलाते हैं। इसे क्या बुलाते हैं? कैटलिस्ट। कि एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के रेट को विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, ऑब्वियसली हिस्सा तो लेता है बट रिकवर हो जाता है पे, तो आप कहते हैं उसे क्या कहते हैं? कैटलिस्ट, राइट। तो लिखिए जरा, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा लूं, फिर देखते हैं हाउ इट वर्क्स। द सब्सटेंस which speeds up a chemical reaction by lowering, yes, activation energy and providing an alternate route for the reaction to take place. अब देखें क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मैं उस डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी होगी बच्चों। जैसे देखिए, ये एक रिएक्शन है, ये इसकी एनर्जी है, ये पाथवे है।
आप कहते हैं ये ए और बी, वही वही रिएक्शन ले लेते हैं जो जनरलाइज हम लेते हैं, ए और बी दो रिएक्शन। ये ए के पार्टिकल्स हैं, ये बी के पार्टिकल्स हैं, ये इस रिएक्शन का पाथवे है। मैंने आपको इसकी एक एनालिजी बना के दी उस दिन कि लेट्स से हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हैं, देयर इज अ मार्गला माउंटेन। अगर हम इस वक्त पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड करेंगे, वो मार्गला माउंटेन से बम्प करेंगे और वापस आ जाए, ऐसे ही। तो आप कहते हैं वो रिएक्शन का रेट चेंज नहीं होगा, वो तो प्रोडक्ट में चेंज ही नहीं हो सकता। ये कोलिजन्स क्या है, सक्सेसफुल नहीं है। ये क्या है जो ऊपर है, सक्सेसफुल। अब कैटलिस्ट क्या करता है, मैं पहले थ्योरेटिकल वे में बताता हूँ। मागला माउंटेन की हाइट से ऊपर रिएक्टेंट्स जाएंगे तो प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं, यानी ये जो लेवल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है इससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए उनकी। एनालिजी के लिए बता रहा हूँ, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इस माउंटेन में टनल बना देता है। क्या बना देता है, तो वो तो पूरा पाथ ही चेंज हो गया, यानी जो पहले क्लाइंब करके दूसरी तरफ जाना था, टॉप को क्रॉस करके जाना था, अब देखें क्या हुआ। आप कहते हैं अगर कैटलिस्ट डाल दोगे तो वो यूं जाएगा। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, ये बात नोटिस करना। इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है, सिर्फ इंस्टेड ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन देयर इज अ टनल, राइट। तो आप कहते हैं जब टनल की बात है तो ये पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से पहले कम थी, अब क्या हो गई, अब इनकी कोलियंस भी क्या हो गई है, सक्सेसफुल। क्या नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलियन ज्यादा हो गई है अब, क्योंकि यस सर। उसने पाथ ही चेंज कर दिया ना। कैटलिस्ट ने क्या किया, पाथ ही चेंज कर दिया। पहले जो बहुत ऊपर जाके फिर प्रोडक्ट में जाना था, अब क्या हुआ, दिस इज नाउ न्यू एक्टिवेशन एनर्जी। इधर देखो, ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन। और एनालॉजी के लिए मैंने आपको क्या कहा, आप ऐसा समझे कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी इज एनर्जी टू क्लाइंब अप द माउंटेन एंड गो टू द अदर साइड, नाउ द माउंटेन के अंदर क्या क्रिएट कर दिया कैटलिस्ट ने, टनल क्रिएट कर दिया। नाउ यू डोंट नीड टू क्लाइंब अप, so all those particles which were not having sufficient energy to go and climb the mountain, now वो tunnel हो गया नीचे, so they can cross the mountain. So क्या सक्सेसफुल कोलिजन ज्यादा हुई, रेट सिर्फ तभी ज्यादा हो सकता है जब सक्सेसफुल कोलिजन ज्यादा होगी। आप कहते हैं जी इसने तो पूरा पाथ बदल दिया, बट अगेन हैविंग सेड दैट आप इसको लेबल कर लें, राइट। ये आपको लेबल करना होगा। आपको ये वाले बॉक्सेस नहीं बनाने बच्चों, ये वाले ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाए हैं आपको, लेकिन ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनानी होगी बिकॉज वो पूछते हैं, राइट। सो इसको लेबल कर लें, दिस इज द पाथवे फॉर uncatalyzed. If there is no catalyst, this is the pathway the reaction follows. Okay? If there is a catalyst, फिर क्या pathway होगा? This one. Catalyzed. Clear? और इसको भी लेबल कर लीजिए, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर, यहां से यहां तक की एक्टिवेशन एनर्जी इज फॉर, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों जो लोग जूम पे हैं उनके लिए, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन। और ये जो है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अनकैटलाइज्ड। Catalyzed. और वन मोर थिंग, एक चीज जो हमेशा सेम रहती है चाहे कैटलाइज्ड हो चाहे अनकैटलाइज्ड हो, वो क्या है, डेल्टा एच। कि उसकी इंथैल्पी जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि इंथैल्पी रिलीज हो रही है वो रिमेन सेम, सो डेल्टा एच फॉर बोथ, राइट। तो स्टार लगा के लिख भी दीजिए कि इंथैल्पी चेंज और डेल्टा एच रिमेन्स द सेम।
So this is how the catalyst works to release to lower the activation energy. ये diagram is the most important. इसके ऊपर सवाल आते हैं, right? We'll continue this. इसकी common life से मैंने मिसाल आपको दे दी है. That's all from my side for today. The next is the particle size. We'll discuss it tomorrow. Thank you very much. That's all. सर अगला टेस्ट पेपर